होल की चर्चा सुनते हैं। आकाश में कहीं ब्लैक होल है और बोलते हैं उसमें आज तक जितने जहाज गए उसमें घुस गए तो वो निकले ही नहीं। आज तक पता ही नहीं लगा ब्लैक होल क्या है। उसके अंदर जो कुछ समय वो खींच लेता है अपने अंदर, और उसके अंदर जो समाहित हो जाता है वो यम है क्या, प्राणियों को निकल जाता है फिर उगलता नहीं। लेकिन आत्मा तो फिर जन्म लेती है। उसमें कौन सी ऐसे बहुत सारे बात बताए गए। जहाज बड़े बड़े गुम हो गए, उसमें मिले ही नहीं। वो क्या है, तो धरती से 1 लाख गुना बड़ा सूरज है, और वो सूरज अगर डेड होता है तो ब्लैक होल होता है। उसके अंदर की जो भट्टी है वो ब्लैक हो जाती है। लेकिन उसका चुंबकीय प्रभाव ऐसा होता है कि वो खींचेगा, प्रकाश नहीं देगा, वो अंधकार, उसके अंदर पूरा अंधेरा ही हो जाएगा। और उसमें जो कुछ जाएगा घुस जाएगा, अंदर बाहर निकल नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ब्लैक होल कुछ ऐसा ही चीज है। क्योंकि सूरज भी मरता है, चंद्रमा भी मरता है, जो कुछ है सब मरते हैं। जो जीवित है उन्हें मरना ही है एक दिन। मृत्यु लोक में नहीं, और लोकों में भी मरना है। जो जन्मा है वो मरेगा, केवल आत्मा अमर है, केवल केवल आत्मा अमर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ईश्वर अमर है कह सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। प्रकृति अमर है, प्रकृति में भी सब नष्ट होता रहता है। पर माने सिर्फ परमात्मा को मानिए, वही अमर है, और कुछ भी अमर नहीं। सबकी एक आयु है, उस आयु खत्म होने के बाद वो मरते हैं। तो ब्लैक होल कहीं यही कुछ तो नहीं है। वैसे उसका भावार्थ लें, वो ब्लैक होल में तो लोग बता रहे हैं कहाँ है, उधर जहाज जाते नहीं हैं। लेकिन ब्लैक होल है कर्जा। अगर माँ बाप मर के कर्जा कहते हैं कि ऋण करता पिता शत्रु, पिता अगर बच्चों पर कर्ज छोड़ जाए तो वो शत्रु के समान, क्योंकि उसी को भरते भरते उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हम लोग तो ऋण खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं, बाल बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं, फिर दहेज के लिए कर्जा लेते हैं और उसको चुकाने में ज़िंदगी बर्बाद। और चाहे कहें कि शादी विवाह करके गृहस्थी बसाते हैं, तो मकड़ा जो जाल बनाता है उसी में फंस कर एक दिन मर जाता है। आदमी शादी विवाह करके घर परिवार बनाता है, फिर उसी घर परिवार को उगाने में, पालने में, पोसने में उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग हमारे यहाँ विवाह ही नहीं करते। विवाह करेंगे फिर पत्नी का खर्चा, पत्नी भी अगर लायक है ठीक है वो भी कमाते, फिर बच्चों का खर्चा, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके शादी का खर्चा, लड़की है तो दहेज का खर्चा। इतना कर्जा हम लोग लेते हैं कि पूरी जिंदगी ब्लैक होल बन जाती है और सारी कमाई उसी में चली जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गया घर में, वो भी ब्लैक होल। तो ऐसी चीज़ें जो हमको नुकसान देती हैं, हमारा क्षय करती हैं, हमारा सर्वनाश करते हैं, उस ब्लैक होल से हमको बचना चाहिए। आप अपने जीवन में ब्लैक होल मत बनाइए, कर्ज मत लीजिए, कोई ऐसी आफत मोल लीजिए जो नशाखोर हो गए हैं, वो ब्लैक होल उनके पास हो गया, वो सारी कमाई उसी में जाएगी। घर का थाली लोटा सब बिक जाएगा, पत्नी का जेवर बिक जाएगा, सब उसी में घुस जाएगा। ये सब क्या है, ब्लैक होल। समझिए, आपकी कोई आदत, नशे की आदत, कोई गंदी आदत ब्लैक होल है जो आपका सर्वनाश करेगी। एक भी हो दोस्त तो हमें लेके है डूबता, एक छिद्र से घड़ा हो खाली और है सूखता, क्यों दोष रहे पोष, जल्द उसको दफा कीजिए, कुछ करने से पहले परिणाम सोच लीजिए। एक भी दोष हो तो हमें सर्वनाश के कगार पर पहुंचा देगा। नशा हो, कोई भी गंदी आदत हो, मत रखिए अपने अंदर। आशा है आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।